सुनो भाई, एक कड़वी सच्चाई है जो कोई तुम्हें साफ साफ नहीं बताता। औरतें कभी भी उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो हर वक्त उनके पीछे पड़ा रहे। सच ये है कि उन्हें वही मर्द चाहिए होता है जिसके पीछे उन्हें खुद भागना पड़े। वो आदमी जो बिना कुछ कहे इज्जत और ताकत दिखा दे, लेकिन जैसे ही तुम उसका पीछा करना शुरू कर देते हो, उसी पल तुमने खुद को उसके नीचे गिरा दिया। और यकीन मानो, जैसे ही औरत को ये एहसास होता है, उसकी अट्रैक्शन मर जाती है। लेकिन खेल यहीं पलटता है। अगर तुमने स्क्रिप्ट बदल दी और उसे दिखा दिया कि तुम उसके बनाए हुए नियमों पर नहीं खेलते, तब वही लड़की तुम्हारे पास रेंगती हुई वापस आएगी। और आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाली हूँ कि कैसे खेल पलटा जाता है, कैसे पावर का पूरा डायनामिक अपने हाथ में लिया जाता है और कैसे उसे तुम्हारे जीवन में बने रहने के लिए लड़ना पड़ता है। समस्या ये है कि हमें बचपन से झूठ सिखाया गया, जितनी मेहनत करोगे उतना प्यार मिलेगा। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। जितना तुम ज्यादा कोशिश करोगे, वो उतनी तेजी से दूर भागेगी। सोचकर देखो, कितनी बार तुमने लड़कों को देखा है जो हर चीज ओवरडू कर देते हैं। महंगे डेट्स प्लान करना, दिन रात मैसेज करना, गिफ्ट पर गिफ्ट देना, और नतीजा लड़की फिर भी दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान वही चीज की वैल्यू करता है जिसके लिए मेहनत करनी पड़े। फ्री में मिली चीज की कभी कदर नहीं होती, और जब तुम उसका पीछा छोड़ देते हो, तब तुम फिर से चैलेंज बन जाते हो, एक इनाम जिसकी लड़ाई लड़ी जाती है। दोस्त, यही तुम्हारा मौका है पूरे खेल का रुख बदलने का, और अब वक्त है गहराई में उतरने का। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्यों औरतें पीछे हटती हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लड़की अचानक पीछे क्यों हटती है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि ये बस यूं ही हो गया, लेकिन असलियत यह है कि औरत कभी भी बिना वजह दूरी नहीं बनाती। इसके पीछे हमेशा एक बड़ा कारण होता है, पावर डायनामिक्स। जब किसी औरत को ये महसूस होता है कि रिश्ते में सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, तो उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। अट्रैक्शन वही खत्म हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि ये उसका कोई सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि ये इंसानी फितरत है। जब उसे लगता है कि तुम उसकी पकड़ में आ चुके हो, उसके इशारों पर नाच रहे हो, तो वो बोर होने लगती है और उसका ध्यान कहीं और जाने लगता है। जरा सोचो, इंसान कभी भी उस चीज की कदर नहीं करता जो आसानी से मिल जाए। फ्री में मिली चीज कभी भी उतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी मेहनत से पाई गई चीज। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो, तुरंत रिप्लाई कर देते हो, उसकी हर छोटी बड़ी बात पूरी करने के लिए भागते हो, तो तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में गिरने लगती है। उसे पता है कि फोन उठाओगे तो सबसे पहले तुम ही मिलोगे, कॉल करो तो तुम हर हाल में रिसीव करोगे, मतलब तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। और जब किसी चीज की आदत लग जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। यही वो पल है जब वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है और दूरी बनाना शुरू कर देती है। अब एक और सच्चाई समझो, औरतें हमेशा मर्द को टेस्ट करती हैं। कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो टेस्ट ले रही हैं। ये टेस्ट अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी अचानक चुप हो जाना, कभी ठंडी पड़ जाना, कभी मैसेज में देर करना। असल में वो ये देखना चाहती हैं कि रिश्ते में कितनी पावर उनके हाथ में है। अगर ऐसे वक्त में तुम डर कर उसे लगातार कॉल करने लगे, मैसेज से उसका फोन भर दो, या फिर रिश्ता बचाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगो, तो तुमने साफ साफ ये सिग्नल दे दिया कि कंट्रोल उसके हाथ में है, और यहीं से अट्रैक्शन और भी ज्यादा मर जाती है। मान लो तुम 3 से 4 महीने से किसी लड़की को डेट कर रहे हो। अचानक वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देने में देर करने लगी। पहले तो तुमने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद साफ हो गया कि वो दूरी बना रही है। तुम्हारा दिल कहेगा, यार कुछ करना पड़ेगा, एक प्यारा सा मैसेज भेज दूं या कोई सरप्राइज प्लान कर दूं। लेकिन याद रखो, जैसे ही तुमने उसे ये वैलिडेशन दे दिया कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, उसी पल तुमने अपनी पोजीशन और गिरा ली। भाई, रिश्ते का खेल ऊपर ऊपर से ठीक करने का नहीं है, ये पूरे पावर डायनामिक को पलटने का है। तभी लड़की को एहसास होगा कि तुम्हारी वैल्यू पहले से भी बड़ी है और तुम्हारे ध्यान को पाना आसान नहीं है। यही पहला राज है। उसकी दूरी को समझो, डर कर पीछा मत करो, बल्कि हालात को इस तरह पलटो कि वही तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर हो जाए। नंबर 2, भावनात्मक दूरी बनाओ। अब जब तुम समझ गए हो कि लड़की क्यों पीछे हटती है, तो अब वक्त है सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करने का, इमोशनल डिटैचमेंट, यानी जज्बात से दूरी। देखो भाई, जैसे ही तुम अपने दिल दिमाग को खींचकर पीछे लेते हो, तुम उसके लिए खाली जगह बना देते हो, वही जगह जहां उसे तुम्हारी याद सताने लगती है। और ये कोई खेल नहीं है, ये असल में अपनी ताकत वापस लेने का तरीका है, बिना एक शब्द बोले इज्जत और पावर कमांड करने का तरीका। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाना कम कर दी, तो लड़की हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी। लेकिन असली खेल इसके उल्टा है। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है।
जैसे ही तुम हर बात में अवेलेबल रहना बंद कर दोगे, उसके हर छोटे छोटे नखरों पर ध्यान देना छोड़ दोगे और हर वक्त वैलिडेशन मांगना छोड़ दोगे, वही पल है जब तुम उसकी नजरों में फिर से अट्रैक्टिव बन जाते हो। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी चीज को बेतहाशा चाहा था जो तुम्हें आसानी से नहीं मिल रही थी? चाहे वो नौकरी हो, कोई बिजनेस डील या फिर किसी इंसान का ध्यान। जितना वो चीज तुम्हें आउट ऑफ रीच लगती थी, उतना ही तुम उसे पाना चाहते थे। यही मनोविज्ञान उस लड़की के साथ भी होता है। जब तुम पीछे हटते हो तो वही तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है अनबॉदर्ड एटीट्यूड। मतलब उसे दिखाना कि उसके दूर जाने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक तक नहीं करना, बस खुद को पूरी तरह गायब कर दो। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी किसी की शब्द से ज्यादा गूंजदार होती है। जैसे ही वो देखेगी कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी वैसी की वैसी चल रही है, उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। क्या उसने कोई और लड़की ढूंढ ली? क्या उसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं? क्या मैंने गलती कर दी? और यहीं से खेल पलट जाता है। आज की दुनिया में जहां हर इंसान हर वक्त जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, फेस टाइम, वहाँ एक दिन भी किसी की एक्टिविटी ना जान पाना असहनीय हो जाता है। और यही वजह है कि इमोशनल डिटैचमेंट इतना ज़बरदस्त असर करता है। जब तुम उसकी पोस्ट पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे, उसके हर अपडेट पर इन्वॉल्व होना छोड़ दोगे, तो वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को सच में महसूस करने लगेगी और वही कमी उसे फिर से तुम्हारी ओर खींच लेगी। याद रखो भाई, अट्रैक्शन का खेल ज्यादा करने से नहीं जीता जाता, बल्कि सही वक्त पर पीछे हटने से जीता जाता है। नंबर 3, इन गलतियों से बचो वरना सब बिगड़ जाएगा। जैसे ही लड़की चुप हो जाती है या जवाब कम कर देती है, लड़के घबरा जाते हैं और उसी घबराहट में ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी सारी रणनीति पत्थर पर पटक देती हैं। एक अनावश्यक मैसेज, इंस्टाग्राम पर फालतू कमेंट, दोस्तों से उसकी खबर लेना, ये छोटी छोटी हरकतें ही तुम्हें और नीचे गिरा देती हैं, क्योंकि जैसे ही तुमने संपर्क किया, तुमने साफ कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में वही घूम रही है और तुम ही उसके कंट्रोल में हो। एक सीन सोचो, लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक धमाकेदार फोटो डाली, थोड़ी सी सेक्सी, थोड़ी प्रोवोकेटिव। अब तुम्हारा मन करेगा तुरंत लाइक कर दूं या डीएम भेज दूं, लेकिन भाई यही तो वो चाहती है। ये उसकी चाल है तुम्हारा ध्यान खींचने की। जब तुम सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट को लाइक या कमेंट या डीएम कर रहे होते हो, तो तुम उसे वही दे रहे हो जिसकी उसे तलाश है, अटेंशन, वैलिडेशन, वो भी मुफ्त में। औरतें उसी चीज़ की कदर करती हैं जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े। अगर तुम बार बार उसे आसान वैलिडेशन देते रहोगे तो वो तुम्हें कभी सच्चा नहीं मानेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कंप्लीट इग्नोर मोड। ना कोई लाइक, ना कोई कॉमेंट, ना कोई डीएम। उसे खुद सोचने दो कि तुमने नोटिस क्यों नहीं किया। उसे तड़पने दो कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। जैसे ही वो ये सवाल पूछना शुरू कर देगी, वहीं से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। नंबर 4, नो कॉन्टैक्ट का असली दम। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब पूरा सन्नाटा, न कॉल, न मैसेज, न हालचाल पूछना। तुम्हें उसकी जिंदगी से ऐसे गायब होना है जैसे तुम कभी थे ही नहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे साइकोलॉजिकल वॉर है। औरतें इस बात की आदत होती हैं कि मर्द कभी चुप नहीं रह सकता। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि लड़का पीछा करेगा, बार बार रीच आउट करेगा, लेकिन जैसे ही तुमने ये सब करना बंद कर दिया, खेल का कंट्रोल उनके हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाता है और वो सोचने लगती हैं, क्या इसने मेरी तरफ से दिलचस्पी खो दी? क्या ये किसी और को देख रहा है? क्या ये मुझसे आगे बढ़ चुका है? और यही डर उसे अंदर से पागल कर देता है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कम से कम 30 दिन तक पूरा भूत बनना। न मैसेज, न कॉल, न इंस्टाग्राम डीएम, यहाँ तक कि क्लासिक लाइन भी नहीं, बस हालचाल पूछ रहा था, कुछ भी नहीं। और यही असली टेस्ट शुरू होता है। ज्यादातर लड़के इस फेज में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो किसी और के साथ न चली जाए। पर हकीकत ये है कि जितना लंबा तुम्हारा सन्नाटा रहेगा, उतनी ही गहराई से वो तुम्हें मिस करेगी। आज की कनेक्टेड दुनिया में अगर तुम अचानक डार्क मोड में चले जाओ तो उसका दिमाग गड़बड़ा जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। और यही खालीपन, यही वॉइड उसके दिल में बेचैनी भर देगा, जो धीरे धीरे सवालों में बदलेगी। कहीं इसने मुझे भूल तो नहीं दिया? कहीं कोई और तो नहीं आ गया? और जैसे ही ये सवाल उसे तड़पाने लगेंगे, उसकी क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारे पास वापस खींच लाएगी। याद रखो, नो कॉन्टैक्ट का असली जादू तभी काम करता है जब तुम पूरे धैर्य से इसे निभाओ। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, पर जीत भी यहीं से शुरू होती है। नंबर 5, पुल बैक के समय फोकस कैसे बनाए रखो। यहाँ नो कॉन्टैक्ट का सबसे बड़ा झोल शुरू होता है। ज्यादातर लड़के इस दौर में पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। वो बैठकर सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, कब उसका मैसेज आएगा। हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं, हर नोटिफिकेशन पे दिल धड़कता है कि शायद वही होगी। लेकिन यहीं पर असली गलती होती है। समझ लो, नो कॉन्टैक्ट का असली मकसद उसका इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि खुद पर काम करना है।
ये तुम्हारा समय है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मौका, अपने आप को हर तरह से बेहतर बनाने का। इस दौरान तुम्हें खुद पर पूरा फोकस करना है। जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, अपनी पढ़ाई, बिजनेस या करियर में दम लगाओ, कोई नई स्किल सीखो, नया हुनर पकड़ो। ये वो वक्त है जब तुम्हें खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनना है। याद रखो, तुम्हें उसकी वापसी के लिए बैठकर इंतज़ार नहीं करना, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना है कि जब वो लौट कर आए तो तुम्हें देखकर उसका दिल कहे, मैंने इसे क्यों छोड़ा था। और सोच कर देखो, अगर वो वापस आई और उसने वही पुराना कमज़ोर ज़रूरतमंद लड़का देखा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसने तुम्हें एक नए इंसान के रूप में देखा, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा सफल, तो वही तुम्हारी असली जीत होगी। ये सिर्फ उसे मिस कराने का खेल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने का वक्त है। दुनिया के सबसे सफल मर्दों की कहानियां उठाकर देख लो, उनमें से कई की सबसे बड़ी कामयाबी तब आई जब वे किसी सेटबैक, ब्रेकअप, फेलियर या बड़ी हार से गुजरे। उन्होंने उस दर्द को ईंधन बना लिया और खुद को इतना बड़ा बना लिया कि दुनिया उन्हें नज़रअंदाज ही ना कर पाई। और तुम्हें भी यही करना है, उस खालीपन, उस दर्द, उस चुप्पी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना है, ताकि जब वो देखे कि तुमने अपनी ज़िंदगी को नया आकार दे दिया है, तुम और भी बड़े बन गए हो, तो उसके अंदर जलन भी होगी और चाहत भी। भाई याद रखो, तुम्हें उसके लिए इंतज़ार नहीं करना, बल्कि खुद को इतना कीमती बना देना है कि जब वो लौटे तो उसे एहसास हो कि असली इनाम तुम ही हो। नंबर 6, दिल टूटने को ईंधन बनाओ। भाइयों, सच मानो, दिल का टूटना जिंदगी की सबसे दर्दनाक चीज़ होती है। वो खालीपन, वो बेचैनी, वो रातों को जागना हर किसी ने महसूस किया है। लेकिन एक गहरी सच्चाई है, यही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हर बार जब तुम्हें उसके मैसेज करने की तलब लगे, हर बार जब तुम्हें लगे कि काश वो लौट आए, उस दर्द को याद करना और उसे अपने अंदर की आग में बदल देना। ज़्यादातर मर्द इस दौर में खुद पर तरस खाते रहते हैं, दिन रात पुराने चैट पढ़ते रहते हैं या उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल झांकते रहते हैं। लेकिन तुम वैसे मर्द नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो अपने टूटे हुए दिल से ताकत बनाएगा। सोचो ज़रा, या तो ये दर्द तुम्हें तोड़ देगा या फिर यही दर्द तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। ये चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जब भी तुम्हें उसकी कमी सताए, उस वक्त जिम में वज़न उठाओ, मेहनत करो, अपनी स्किल्स सुधारो और हर दिन खुद को उस आदमी के रूप में ढालो जिसे कोई खोना चाहे तो खुद को कोसने लगे। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें गढ़ने के लिए आती हैं। यही बात तुम्हारे दिल टूटने पर भी लागू होती है। ये तुम्हें डुबोने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक उठाने आया है जहां शायद तुमने खुद को कभी देखा भी नहीं था। इतिहास में देख लो, सबसे सफल खिलाड़ी, बिजनेस टाइकून और यहाँ तक कि नेता भी, सब ने कभी न कभी ये दर्द महसूस किया। लेकिन फ़र्क ये था कि उन्होंने इस दर्द को बहाने की तरह नहीं, बल्कि ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। यही दर्द उन्हें महानता तक ले गया। तो मेरे भाई, जब भूल लगे कि वो चली गई और अब कुछ नहीं बचा, उस वक्त याद रखना, यही पल असली इम्तिहान है। बाकी लोग हार मानकर टूट जाते हैं, लेकिन तुम स्टोइक पुरुष हो, तुम हार मानने वाले नहीं। सच तो यह है, औरतें हमेशा लौटती हैं, कभी हफ्तों बाद, कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद, लेकिन लौटती ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि जब वो देखेंगी कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो अब बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच चुका है, तो उसकी आत्मा जल उठेगी। लेकिन असली मकसद उसे पछताने पर मजबूर करना नहीं है। असली मकसद है खुद को इतना हाई वैल्यू बना लेना कि उसकी राय या उसके कदम तुम्हें बिल्कुल प्रभावित न कर सके। जब तुम अपने दर्द को प्रगति की सीढ़ी बना लोगे, तब न सिर्फ जिंदगी जीतोगे, बल्कि अपने आप को उस मुकाम पर ले जाओगे जहां कोई औरत, कोई हालात तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। भाई, हार्ट ब्रेक एक वरदान है। अगर तुम उसे सही दिशा में मोड़ सको तो उठो, काम करो और इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ। यही फर्क तय करेगा कि तुम भीड़ में खो जाओगे या सबके लिए एक मिसाल बनोगे। नंबर 7, इमोशनल स्ट्रेंथ बनाना। भाइयों, ये पॉइंट सिर्फ उस लड़की को वापस पाने के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये है इमोशनल स्ट्रेंथ बनाने के बारे में, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनते, तब तक कोई भी इंसान, चाहे वो लड़की हो, सोसाइटी हो या हालात, आपको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी इमोशंस पर पकड़ बना ली, उस दिन से आप एक ऐसे मर्द बन जाओगे जिसे कोई हिला नहीं सकता।
सोचो ज़रा, जब आपके अंदर भावनात्मक मजबूती होती है तो आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। और यही क्वालिटी आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, लड़कियों के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इमोशनल स्ट्रेंथ हर एक सफल रिश्ते और हर बड़ी सफलता की नींव होती है। बिना इसके आप हमेशा दूसरों के शब्दों और एक्शन से हिलते रहते हैं। छोटी सी बात आपको अंदर तक चुभ जाती है। लड़की ने थोड़ा पुल बैक किया तो आपको पर्सनल अटैक लगता है। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। अब सोचिए, जब आप अनशेकेबल बन जाएंगे, यानी कोई आपकी फीलिंग्स और रिएक्शंस को कंट्रोल ना कर पाए, तो क्या होगा? वही लड़की जो आज आपको टेस्ट कर रही है, वही आपकी स्थिरता और शांति देखकर वापस आपकी ओर खिंची चली आएगी। क्योंकि औरतें नेचुरली ऐसे मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है, जो छोटी छोटी बातों में टूटता नहीं और जो ज़मीन से जुड़ा रहता है, चाहे हालात कितने भी हिल क्यों ना जाए। अब एक बात समझो, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप केयर करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर चीज़ पर रिएक्ट करना छोड़ दो। उसकी मूड स्विंग्स, उसका चुप रहना या बार बार दूर जाना, ये सब आपके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल ना करें। आप स्थिर रहो, और जब आप स्थिर रहते हो तो आपके अंदर एक रॉक जैसी ताकत पैदा होती है। आप वही आदमी बन जाते हो जिस पर लड़की भरोसा कर सकती है। ज़रा सोचो, दुनिया के सबसे सफल मर्द कौन है? वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से हिलते नहीं, बल्कि दबाव में भी शांत रहते हैं। यही क्वालिटी उनकी जीत की असली वजह होती है। रिश्तों में भी यही रूल चलता है। जब लड़की आपको टेस्ट करे, आप पर गुस्सा करे या डिस्टेंस बनाए, तो आपको पैनिक नहीं करना है, ना उसे बार बार कॉल करना है, न ही उसे मनाने के लिए खुद को गिराना है। बस स्थिर रहो, खुद पर फोकस करो और उसे दिखने दो कि उसका व्यवहार आपको कंट्रोल नहीं करता। जब वो देखेगी कि आप किसी भी हालात में नहीं टूटते, आपकी वैल्यू उसकी अप्रूवल से नहीं बल्कि आपके अंदर से आती है, तब आप उसके लिए इररेजिस्टिबल बन जाओगे। याद रखो भाई, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी ढाल है, और जिस दिन आपने इसे मास्टर कर लिया, उस दिन के बाद दुनिया की कोई भी औरत आपके ऊपर कभी पावर नहीं जमा पाएगी। वो आपको टेस्ट करेगी, पुश करेगी, साइलेंस देगी, लेकिन आप हर बार ऊपर उठोगे। और यही फर्क होता है जीतने वाले मर्द में और एक हारने वाले मर्द में। नंबर 8, उसे तुम्हारी कमी महसूस करवाओ। दोस्तों, यहाँ असली राज छुपा है। अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हें याद करे, तुम्हारी ओर खींची चली आए, तो सबसे पहले उस पर दिया जाने वाला ध्यान और वैलिडेशन बंद कर दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जब तुम पीछे हट जाते हो, जब तुम उसे वो कांस्टेंट अटेंशन नहीं देते, तभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होना शुरू होती है। और याद रखो, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त कनेक्टेड है, वहीं तुम्हारा खामोश रहना सबसे बड़ा मैसेज बन जाता है। सोचो ज़रा, जब तुम हमेशा उसके आसपास रहो, हर वक्त अवेलेबल रहो, तो उसे तुम्हें मिस करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाओगे, उसकी लाइफ से खुद को हटा लोगे, तभी उसके दिल में खालीपन महसूस होगा। और उसी खालीपन से शुरू होती है वो बेचैनी, वो खिंचाव जो उसे तुम्हारी ओर धकेलती है। आज की लड़कियां हर ओर से अटेंशन में घिरी रहती हैं। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स, अनगिनत लड़कों के मैसेजेस, हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन ये सब बस शोर है। और जब तुम खामोश रहते हो, तुम उसी शोर को तोड़ देते हो। वो सोचने लगती है, ये मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी स्टोरी क्यों नहीं देख रहा, मेरी तस्वीरों पर लाइक क्यों नहीं कर रहा। यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक उदाहरण लो, मान लो तुम पहले उसकी हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिएक्ट करते थे, हर स्टोरी पर कमेंट डालते थे। तुम्हें लगता था कि तुम अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, लेकिन उसकी नज़र में तुम बस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते थे जो उसकी अटेंशन चाहता है। मगर जब तुम ये सब अचानक बंद कर देते हो, उसकी नई डीपी पर लाइक नहीं करते, उसकी स्टोरी पर कोई रिप्लाई नहीं भेजते, तो वो नोटिस करती है, और यहीं से शुरू होता है मैजिक। अब इमेजिन करो, वो अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाती है, मस्ती करती है और स्टोरी डालती है। उसे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर रिप्लाई करोगे, लुक्स लाइक फन या कुछ ऐसा। लेकिन इस बार तुम चुप रहते हो, उसकी स्टोरी देखते तक नहीं। उस वक्त उसके मन में पहला ख्याल यही आता है, क्या मैंने उसे खो दिया, क्या वो किसी और में बिजी है। यही अनसर्टेनिटी उसे बेचैन करती है। और जब वो तुम्हें वापस अपनी ओर खींचने के लिए थर्स्ट ट्रैप्स यानी ज़्यादा बोल्ड फोटो या इनडायरेक्ट कैप्शन डालती है, तब भी तुम रिएक्शन मत दो, क्योंकि यही तुम्हारा असली पावर है। उसकी हर कोशिश उसे और ज़्यादा तुम्हारी याद दिलाएगी, और धीरे धीरे वो खुद सोचने लगेगी, ये मेरे बिना इतना शांत क्यों है, मैंने कहाँ गलती की।
याद रखो भाई, आज की दुनिया में हर कोई ऑनलाइन है, हर कोई हर वक्त चैट और नोटिफिकेशंस में डूबा रहता है। ऐसे में तुम्हारी खामोशी सोने से भी कीमती है। जब उसे लगेगा कि वो अब पहले जैसी तुम्हारी अटेंशन नहीं पा रही, तभी वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। आखिर में ये खेल है स्क्रिप्ट पलटने का। जब सब लड़के भीड़ में उसकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वही आदमी बनो जो अपनी शांति, साइलेंस और कंट्रोल से उसे सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या मैंने उसे खो दिया। यही पल होगा जब खेल तुम्हारे हक में पलट जाएगा। तुम वो बनो जो भीड़ से अलग हो, और जब तुम उसके नोटिफिकेशन से गायब हो जाते हो, तभी तुम वो खामोशी बन जाते हो जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाती। और याद रखना, ये खामोशी ही तुम्हारा सबसे घातक हथियार है जिससे तुम उसे सच में मिस करवाओगे। नंबर 9, जब वो दोबारा कांटेक्ट करे तो क्या करना है? भाइयों, यहाँ असली खेल शुरू होता है। जब वो लड़की जो तुमसे दूर चली गई थी अचानक तुम्हें मैसेज करती है, ये तुम्हारा इम्तहान है। अब गलती ये मत करना कि उसी पुराने लड़के की तरह तुरंत खुश होकर लंबा चौड़ा जवाब लिख दो। याद रखो, अगर वो वापस रीच कर रही है तो इसका मतलब है उसे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, लेकिन वो साथ ही तुम्हें टेस्ट भी कर रही है। सबसे पहली बात, शांत रहो, कूल रहो। उसे दिखाओ कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो जो उसकी हर बात पर लट्टू हो जाता था। तुम अब बदले हुए हो, कॉन्फिडेंट और अपने काम में बिजी। मान लो उसने तुम्हें एक छोटा सा मैसेज किया, हे हाउ आर यू, तो तुम क्या करोगे? गलती ये मत करना कि तुरंत फोन पकड़कर OMG आई मिस्ड यू सो मच टाइप लंबा मैसेज भेज दो, क्योंकि इससे उसे सीधा सिग्नल मिल जाएगा कि अब भी वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखती है। सही तरीका ये है, जवाब डिले करो, 2 से 3 घंटे बाद या अगले दिन रिप्लाई करो। और रिप्लाई भी छोटा, सीधा और कॉन्फिडेंट, जैसे आई एम गुड, बिजी विद सम प्रोजेक्ट्स, यू टेल। बस इतना ही, ना ड्रामा ना भावुकता। इससे उसे लगेगा कि ये मेरे बिना अपनी लाइफ में बिजी है, शायद अब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं देता, और यही अनसर्टेनिटी उसे खाएगी। यहाँ खेल साइकोलॉजी का है। जब तुम जल्दी रिप्लाई नहीं करते और खुद को कम उपलब्ध दिखाते हो तो उसे लगता है शायद तुम मूव ऑन कर चुके हो, शायद तुम्हारी लाइफ में अब कोई और है, और यही सोच उसे तुम्हारी तरफ और खींचती है। अब अगर वो आगे बढ़कर बोले लेट्स मीट या आई मिस यू, लेट्स कैच अप, तो यहाँ भी गलती मत करना कि तुरंत यस कब और कहाँ बताओ कह दो। तुम्हें कहना है देखते हैं, इस हफ्ते बिजी हूँ, शायद नेक्स्ट वीक। यानी कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए कि अगर वो तुम्हें देखना चाहती है तो उसे तुम्हारे शेड्यूल में जगह बनानी होगी, ना कि तुम उसके पीछे भागकर अपना शेड्यूल बदलो। भाई, औरतें उन्हीं मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जिनकी लाइफ में डायरेक्शन और पर्पस होता है। अगर तुम हर बार अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागोगे तो तुम उसे खो दोगे। लेकिन अगर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी लाइफ उसकी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं है, तभी वो तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी। और याद रखो, जब वो वापस आए तो उसे वो पुराना लड़का नहीं दिखना चाहिए, उसे दिखना चाहिए एक अपडेटेड वर्जन ऑफ यू, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सक्सेसफुल। वो वर्जन जो कह रहा हो मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही है असली खेल। कंट्रोल वापस लेना, अपनी वैल्यू बढ़ाना और उसे ये महसूस करवाना कि अब अगर वो तुम्हें पाना चाहती है तो उसे तुम्हारे लिए मेहनत करनी होगी। और भाई, यही मोमेंट है जब तुम्हें साबित करना है कि तुम अलग हो, तुम ऑर्डिनरी लड़कों जैसे नहीं हो। जब वो देखेगी कि तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया है और अब उसकी हर बात पर डिपेंड नहीं हो, तो वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगी, क्योंकि असली अट्रैक्शन वहीं से शुरू होती है। नंबर 10, बाउंड्री सेट करो और पावर वापस लो। भाइयों, अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो लड़की वापस आ भी जाती है तो सबसे बड़ी गलती ये होगी कि तुम पुराने वाले गेम में लौट जाओ जहां हर बार पावर उसके हाथ में थी और तुम बस उसके पीछे भागते थे। इस बार कहानी अलग होगी। इस बार रूल तुम्हारे होंगे। वो तभी तुम्हारी जिंदगी में जगह पाएगी जब वो तुम्हारी बाउंड्रीज और वैल्यू को रिस्पेक्ट करेगी। याद रखो, जब वो लौटेगी तो उसे पुराना तुम देखने की उम्मीद होगी, वही लड़का जो उसकी हर कॉल और हर टेक्स्ट पर तुरंत दौड़कर रिप्लाई करता था, जो हर वक्त अवेलेबल था। लेकिन इस बार उसे नया वर्जन ऑफ यू देखना होगा। एक ऐसा आदमी जो पहले खुद को वैल्यू देता है, जो अपनी लाइफ और टाइम की रिस्पेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? अगर पहले वो तुम्हारी प्रायोरिटी थी तो अब नहीं है। अब तुम्हारी प्रायोरिटी है तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा काम, तुम्हारा हेल्थ और तुम्हारा पर्पस। अगर उसे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है तो उसे अर्न करना होगा।
मतलब अब उसे तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाना होगा। तुम्हारा टाइम अब उतना आसान नहीं है और तुम्हारे साथ होने के लिए उसे साबित करना होगा कि वो सच में तुम्हारे काबिल है। अब देखो, ये बाउंड्रीज तुम्हें गुस्से में या एटीट्यूड दिखाकर सेट नहीं करनी है। ये काम रिस्पेक्टफुली लेकिन स्ट्रांगली करना है। उदाहरण के लिए अगर वो बोले चलो मिलते हैं, तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करो कि सब छोड़कर भागो। तुम्हें कहना है देखते हैं, इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ, शायद नेक्स्ट वीक। बस इतना सा फर्क समझा देगा कि अब तुम वो आदमी नहीं हो जो उसके इशारों पर नाचता था। अब तुम्हारी लाइफ में पर्पस है, डायरेक्शन है और सबसे ज़रूरी सेल्फ रिस्पेक्ट। और भाई याद रखो, बाउंड्रीज तभी काम करती हैं जब तुम कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करो। अगर वो दोबारा टेस्ट करे, डिस्टेंस बनाए या गेम्स खेले, तो तुम डगमगाना मत। उसे साफ साफ समझ आना चाहिए कि अगर उसने लिमिट क्रॉस की तो तुम बिना डर के उसे छोड़ दोगे, कोई सेकंड चांस नहीं। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हें हाई वैल्यू बनाती है। क्योंकि भाई रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, इन्फोर्स करनी पड़ती है। सोचो जरा, एक आदमी जो खुद को वैल्यू नहीं देता, जो हर बार लड़की के पीछे भागता है, क्या वो कभी रिस्पेक्ट कमा सकता है? कभी नहीं। लेकिन जब वो देखती है कि तुमने खुद को बदल लिया है, बाउंड्रीज बना ली है और अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, तो वहीं से असली रिस्पेक्ट शुरू होती है। और भाई, ये गेम सिर्फ उसे वापस लाने का नहीं है, ये गेम है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, ताकि चाहे वो लौटे या ना लौटे, तुम ऐसे आदमी बन जाओ जिसे कोई भी लड़की हल्के में ना ले सके। याद रखो, अब तुम प्राइज हो, अब चॉइस तुम करोगे। अब तुम्हारी लाइफ में जगह उसी की होगी जो तुम्हारी बाउंड्रीज को समझे और तुम्हारे लेवल तक उठने की कोशिश करे। और यही पावर शिफ्ट है जो पूरी गेम बदल देती है। भाइयों याद रखो, ये सफ़र सिर्फ टूटी हुई रिलेशनशिप को ठीक करने का नहीं है, ये खुद को ठीक करने का सफ़र है। जब तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे, खुद पर काम करोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, तब हालात बदलते हैं। तब सिर्फ एक लड़की ही नहीं, बल्कि कई ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे और यहीं से तुम अजय बनते हो। अब तुम वो लड़का नहीं रहोगे जो उसकी मंजूरी के लिए भीख मांग रहा था, बल्कि तुम वो पुरुष बनोगे जो बिना कुछ कहे रिस्पेक्ट हासिल करता है। जब वो वापस रेंगती हुई तुम्हारे पास आएगी, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम उसे वापस लेते हो या नहीं, क्योंकि तब तक तुम अपनी तकदीर के मालिक बन चुके होगे। अब समय है एक्शन लेने का। ये वीडियो सिर्फ देखकर भूल जाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा वेकअप कॉल है। अगर सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो अभी से शुरुआत करनी होगी। वही पुराने पैटर्न्स तुम्हारी रिलेशनशिप को बर्बाद ना करें, बल्कि हाई वैल्यू मैन बनो जो हमेशा से वो बनने के लिए बने थे। अगर सच में दर्द को ताकत में बदलना चाहते हो, पीछा छोड़कर अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो, तो अभी पायो 69 चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर तुम्हें वो माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज और टूल्स मिलेंगे जो तुम्हारी पूरी लाइफ को एलिवेट कर देंगे। अगर इस वीडियो में एक भी बात दिल को लगी है, तो अभी लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं एक स्टोइक पुरुष हूं, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस जर्नी में मेरे साथ हो। याद रखो, बदलाव का इंतजार मत करो, उसे खुद पैदा करो। पहला कदम यहीं से शुरू होता है।